इस वीडियो में हम कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री देखने जा रहे हैं वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। 712 से लेके 1707 तक 712 से लेके 1707 तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। भारत में अरबों का आक्रमण देख लेते हैं सबसे पहले। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम अरबी जिसने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। तो अरब का शासक और सिंध का शासक, दो प्रमुख शासक थे। तो अल हिजाज का आर्मी चीफ था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का था देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह था बैटल ऑफ रावल। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मार डाला और सिंध पर कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ का शासक था दाहिर, उसको मार डाला और इनकी जो दो पुत्रियां थीं उन्हें लेकर आगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों को दो ऑप्शन दिए, या तो मुस्लिम बन जाओ या तो गैर मुस्लिम जो भी रहेंगे उन पर जजिया टैक्स लगेगा। इस पर ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को छोड़कर फर्स्ट जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम पर लगा। ये आय का 2/3 या 1/3 या कई बार आधा भी होता। फतह अल बलदानी बुक बिलादुरी ने लिखी है। चाच नाम बुक के लेखक है अली अहमद। सिंध पर खजूर की खेती शुरू हुआ और अरबों ने कराई थी खजूर की खेती का प्रारंभ। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता है। भारत में फर्स्ट मुस्लिम जिसने सोने के सिक्के चलवाए मोहम्मद बिन कासिम। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मोहम्मद बिन कासिम ने किताबें का जो अनुवाद करवाया पंचतंत्र और अरबी साहित्य। पंचतंत्र का अनुवाद करा के इसका नाम नया था कालिल दिमना। ये अरबी पंचतंत्री मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 714 तक सिंध का शासक रहा। 714 में अल हिसास ने बुलाया और इसको वापस बुला के मरवा दिया था आगे चल के। तो भारत में तुर्क आक्रमण, अभी अरबों का आक्रमण देखा, अब तुर्क आक्रमण। तो अफगानिस्तान में गजनी था। तो अफगानिस्तान में गजनी था जो गजनी वंश है, जिसे यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। इसके शासक थे अलुप्तगिन। भारत में पहला पेशावर शासक अलुप्तगिन के पुत्र थे सुप्तगिन। यहाँ पे शासक जो थे पेशावर के वो थे जयपाल। तो सबसे पहले आक्रमण करा, पहला तुर्क जो आक्रमण करने वाला था वो था सुप्तगिन। सुप्तगिन ने जयपाल को हरा दिया था। पेशावर का शासक जो जयपाल था उसे हरा दिया था। अब इसका भी पुत्र रहता है सुप्तगिन, मोहम्मद गजनवी। इसे मूर्ति भंजक कहते हैं। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी। यह महमूद गजनी का पहला आक्रमण 1000 एडी में पेशावर के शासक जयपाल पर हुआ। दूसरा आक्रमण 1000 ए में बेहिंद का युद्ध। मोहम्मद गजनी ने जयपाल को आग लगाकर खुद की आत्महत्या कर ली थी। जयपाल ने 2 बार हार चुका। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटा। 1025 बहुत गुजरात के शासक भीम प्रथम ने। 17वां आक्रमण 1027 में जटों पर आक्रमण किए थे। ये अंतिम आक्रमण। 16वां जो आक्रमण था वो 1025 में किया। अल बरूनी की बुक का नाम है किताब उल हिंद, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला शासक, पहला मुस्लिम अल बरूनी। 1030 में मुस्लिम महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती। महमूद गजनवी भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम था। दरबारी कवि फीरदौसी। बुक का नाम है शाहनामा। उतवी की बुक का नाम है चचाईनामा। बिहापी के तारीख सुलब्तगिन। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का था। फर्स्ट आक्रमण अकारी था 1175 में मुल्तान पर। दूसरा सेकेंड आक्रमण 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। शासक था भीम सेकेंड। तराइन का युद्ध का वर्णन मिन्हास और सिराज में मिलती। मिन्हास और सिराज। दिल्ली भीम सेकेंड मोहम्मद गौरी को हराया और गिरफ्तार कर लिया भीम सेकेंड ने। तराइन का जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जानते पृथ्वीराज को, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। 1192 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और उसको मार डाला। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत होती।
तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ, तो वो आक्रमण करके चले जाते। तो पहला मुस्लिम संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहते हैं। इसके 4 स्थानों पर 4 गुलाम थे, बहुत ही फेमस। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौस, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक था और दिल्ली का। यलदौस गजनी का शासक बना, मुल्तान, काबुल और कांधार कुबाचा को, और बख्तियार खिलजी को बंगाल का। तो भारत की जिम्मेदारी लाहौर और दिल्ली की मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी गई, जो भारत का जिम्मेदार और वापस चला गया था। मोहम्मद गौरी था, ये जो था ये वापस चला गया और इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी दे दी पूरे भारत की। आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम का प्रचार करने लगा। सेकंड मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में बनवाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद बनवाई 1199 में। कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार बख्तियार अल काकी के नाम पर, इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। योगदान है कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इनका क्या क्या योगदान है आगे देखिए। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली सल्तनत की नींव। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल पूछा जाता है तो 1206 से लेके 1526, 1206 से लेके 1526। इसमें टोटल 5 राजवंश, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 वंश हुए। सबसे लंबे समय तक शासक थे लक, अच्छा था तो तुगलक, खिल्ली उड़ गई। सबसे छोटा कार्यकाल था खिलजी वंश का। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी थी लाहौर। इन्हें लाल बख्श, पीर बख्श, कुरान खां, भारत की तुर्की राज्य के संस्थापक उपाधि मलिक सिपाह सलवार। गुलाम थे इनके इल्तुतमिश, बदाऊं के गवर्नर बने। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहते, भारत सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान था। सेकंड उपाधि, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी सुल्तान ए आजम। भारत में तुर्की साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। राजधानी दिल्ली। तो इनने 2 सिक्के चलाए चांदी में, टांका और तांबा के सिक्के, जिन्हें जीतल कहते थे। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1215। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यलदौस के बीच होता है, जिसमें यलदौस हार जाता है। और 1121 में चंगेज खां पर आक्रमण किया था, मंगोल शासक था। 12 तुर्क सरदार का समूह बना। तुर्कानी चहगानी दल चालीसा। एकता प्रणाली की शुरुआत कर इक्तेदार कहलाते थे, प्रमुख इक्तेदार कहलाते थे। इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो जो एकता प्रणाली थी इसको शुरू करने वाले थे इल्तुतमिश। तो इसको शुरू करने वाले थे एकता प्रणाली को इल्तुतमिश। 1229 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो कार्य था वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बुलंद निर्माण कराने, बुलंद जो एक गुम्बद प्रणाली होती, गुम्बद प्रणाली बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु। अकबर दिल्ली कुतुब मीनार के जो पास था वहीं पे मकबरा, दिल्ली में इनका मकबरा बनवाई। इल्तुतमिश की संतान थी तो रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह और बहराम शाह। तो ये जो रजिया सुल्तान थी ये योग्य थी, बाकी ये दोनों योग्य नहीं थे। तो इनके उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान, जिसकी हत्या रुकनुद्दीन फिरोज शाह हत्या करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन जाते हैं। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान यहाँ की शासक रहती है। इल्तुतमिश के जो भी महत्वपूर्ण कार्य वो यहाँ पे दिए हुए हैं, चाहे तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की और भारत की भी पहली महिला शासिका रही हैं और अंतिम भी रही हैं। दिल्ली ये जो सल्तनत काल चल रहा था, बहराम शाह को
रजिया का शासक बनना पसंद नहीं आया तो इसने दल चालीसा को अपने पक्ष में ले लिया और इनने पूरा ग्रुप बना दिया। इसका दूसरा बेटा था बहराम शाह ने, और इसके खिलाफ इसको कर लिया, दल रजिया सुल्तान के खिलाफ दल चालीसा को। एक्तगीन बदायून बदायू बदायूं का इक़्तिदार बना अल्तूनिया, भटिंडा का इक़्तिदार बना, यकूत खान को रजिया के साथ रहा है ना। तो 1240 में अल्तूनिया का विद्रोह होता है जिसमें भटिंडा में ये मेनली विद्रोह होता है। तो विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए रजिया और याकूत खान ये दोनों जाते हैं। तो रजिया और याकूत खान एक तरफ रहते, एक तरफ रहता है अल्तूनिया। तो भारत में याकूत खान तो क्या करा, ये जो अल्तूनिया था, अल्तूनिया ने याकूत खां को मार डाला और उसके बाद रजिया से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार इसको मार डाला और रजिया से विवाह कर लिया। अल्तूनिया और रजिया की शादी हुई। वापस लौटते समय कैथल हरियाणा में रजिया की मृत्यु हो जाती दल चालीसा के द्वारा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल हरियाणा में, रजिया सुल्तान। अब इसके बाद कुछ शासक आते, बहराम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद बलबन। ये दोनों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बहराम शाह और नसीरुद्दीन सबसे इंपॉर्टेंट या बलबन है। बलबन का कार्यकाल जो रहता है वो 1256 से लेकर 1265 से लेकर 1287 तक रहता है। तो वास्तविक नाम है बहाउद्दीन गयसुद्दीन बलबन। कहते हैं उपाधि उलूग खां की। उलूग खां की उपाधि किसने धारण की? बलबन ने। दल चालीसा का अंत किया बलबन ने। लौह रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। लौह रक्त, सिजदा और पावोस, सिजदा यानी घुटने टेकना और पावोस यानी पैर चूमना शासक के, है ना। तो ये भी जो नीति चलाई थी वो बलबन ने चलाई थी। नवरोज त्योहार को शुरू किया बलबन ने। नया फारसी त्योहार जिल ए इलाही का भी शुरुआत किया बलबन ने। उपाधि धारण की, खुद को परछाई कहा खुदा की। मद्यपान निषेध किया। गुप्तचर को बरीद कहते थे, यहाँ के गुप्तचर को क्या कहते थे? बरीद। 1287 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, बलबन की मृत्यु। बलवान का जो पुत्र था वो था शाहजादा। 1287 में पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर इसने अपने खुद प्राण त्याग दी। इसके बाद आता है कैकूबाज। कैकूबाज गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है। और रामसुद्दीन, इसके साथ ही अब ये गुलाम वंश अपने अंतिम चरण की ओर आ जाता है। अमीर खुसरो, तो बलबन के दरबार में रहता था। इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। तबला और सितार इसका आविष्कार भी इन्होंने किए। इसे तोताए हिंद, और इनके जो गुरु थे वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। तब खिलजी वंश आ जाते हैं। तो खिलजी वंश की बात करें तो गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद और लोदी। तो ये गुलाम वंश पहला, और दूसरा वंश आ जाता है खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक रहा खिलजी वंश। इसका जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। तो वास्तविक नाम था मलिक फिरोज, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। राजधानी किलो खरी। दिल्ली में फर्स्ट शासक जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। अभी तक जितने भी थे वो कठोर थे, जजिया कर लगाते थे, बहुत खतरनाक थे। इसके भतीजा और दमन जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। वास्तविक नाम था अली गुरसास्प। कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार था, ठीक है, मणिपुर का इक़्तिदार था। 1293 में देवगिरी पर आक्रमण किया। साउथ इंडिया में पड़ता है ये। दक्षिण में मुस्लिम पर फर्स्ट आक्रमण, दक्षिण में मुसलमानों का जो फर्स्ट आक्रमण था वो देवगिरी पर आक्रमण था। 1296 में मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया। इसके बाद बन जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने जलालुद्दीन खिलजी को निपटा दिया। इसके बाद उसका बन गया जलालुद्दीन खिलजी। अब इसका देख लेते हैं शासनकाल। तो ये 1296 से लेकर 1316 तक रह जाए। राज्याभिषेक इसका हुआ 31 अक्टूबर 1996 में। स्थायी सेना, नगद वेतन था, फर्स्ट सुल्तान था। 1298 में गुजरात मिशन पर भेजा। फर्स्ट आर्मी चीफ था नुसरत खान। मलिक काफूर खान। नादर दीनार 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर जो था भी क्या था, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। नुसरत खान अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था, ठीक है। इसको मलिक काफूर का जो सेना प्रमुख बन गया था वो यही था। मलिक काफूर इनका सेना प्रमुख बन जाता है। 1913 में दक्षिण के मिशन पर इसको भेजा गया। अब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ मिशन था, जहाँ के राजा थे
राजा रतन सिंह और पद्मावती। चित्तौड़ में पर अलाउद्दीन खिलजी पर अधिकार कर लिया तो नाम बदलकर चित्तौड़ का खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजर खां। इनका पुत्र था, उसी के नाम पे खिजराबाद रख दिए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, वारंगल का मिशन जो था वो 1309 में वारंगल का मिशन हुआ था। राजा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा इन्होंने प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि भी किसने धारण की थी? सुल्तान ए हसन बाय अमीर खुसरो। ये जो बुक है उनने अमीर खुसरो द्वारा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी को निर्माण कराया था। दिल्ली में सीरी फोर्ट का निर्माण कराया। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल भी इन्हीं ने करवाए। 1613 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, इसका मकबरा दिल्ली में। अब दूसरा, ये जो था स्वयं को खलीफा बोलता था, मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा बोलता था। ये महिलाओं के कपड़े पहन के कभी नग्न दरबार में आ जाता था। खुसरो को मुबारक शाह की हत्या कर दी। खुसरो ने क्या करी? मुबारक शाह। अब तुगलक वंश, ये सबसे लंबे समय तक रहा। अब ये तक हमने देखा गुलाम वंश, खिलजी वंश। तुगलक वंश में आ गए, इसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर आ जाएगा लोधी। तो ये आ जाएंगे 3 और करना है। संस्थापक था गयसुद्दीन तुगलक खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल था गयसुद्दीन तुगलक। वास्तविक नाम था गाजी मलिक। तुगलकाबाद दिल्ली में स्थापना करता है तुगलकाबाद की। सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला फर्स्ट शासक था गयसुद्दीन। सबसे पहले जिसने निर्माण बनाया वो था गयसुद्दीन तुगलक, और सबसे ज़्यादा वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने सबसे ज़्यादा निर्माण करे और सबसे पहले गयसुद्दीन तुगलक ने। पुत्र का नाम था जॉन खां। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया इनके समकालीन थे। इनके गयसुद्दीन तुगलक के। गयसुद्दीन तुगलक ने उपाधि धारण की महबूब ए इलाही। 1325 में मृत्यु लकड़ी के महल से गिरकर हो गई। लकड़ी के महल से इनकी गिरकर हो जाती है मृत्यु। नेक्स्ट आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक वास्तविक नाम इसका जॉन खां था। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए इसको पागल सुल्तान कहते थे। आम इंसान नहीं समझ। अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता ने इसके विषय में बुक लिखी रहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। सर्वाधिक विद्रोह हुए 27 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कृषि की सिंचाई विभाग की स्थापना भी की। दीवान ए कोई 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाए। 6 शहरों की स्थापना की। जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद। फिरोज शाह का कोटला, फिरोजपुर पंजाब में स्थापना की थी। और फिरोजाबाद, ये कांच नगरी भी कहते हैं फिरोजाबाद को, यह ग्लास सिटी। सल्तनत काल का अकबर कहलाता है फिरोज शाह तुगलक। अब कई बार पूछा जाता है कश्मीर का अकबर कहलाता है जैन उल अबीदीन, ये कश्मीर का अकबर कहलाता है। जौनपुर भारत का सिराज, सबसे ज़्यादा मस्जिद जौनपुर में है, इसलिए भारत का सिराज जौनपुर को कहते हैं। सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को, सबसे ज़्यादा मस्जिद होने के कारण। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसने जगन्नाथपुरी मंदिर को लूटा और तोड़ फोड़ मचाई। मंदिर अकबर का टोपड़ा स्तंभ लेख अम्बाला से दिल्ली लाया। इसके अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंतिम शासक आ जाते हैं, अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1398 में तैमूर के पर आक्रमण करने वाले शासक थे। तुर्की समरकंद से आया था। नेक्स्ट है सैयद वन, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद चौथा प्रमुख राजवंश, इसकी संस्थापक है खिज्र खां उपाधि धारण की। रैयत ए आला, भारत में पहला सिया वंश का शासक था। इसका पुत्र था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह स्वयं को सुल्तान घोषित किया, मुबारकाबाद की स्थापना की, और पीएम थे बहलोल लोदी। मोहम्मद शाह का अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या होता है, लोधी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोल लोदी ने। किसने? बहलोल लोदी ने। क्या करता है ये अंतिम शासक है ना, मोहम्मद शाह, इसी को मारवा देते।
बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी शासक बन जाता है। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल किसी का है ना, तो वो बहलोल लोदी। दिल्ली सिक्के जारी करने किए इसने, बहलोल लोदी ने सिक्के जारी किए थे। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महान शासक था। बहलोल लोदी हो जाते, इसके बाद सिकंदर लोदी। 1489 में वास्को डिगामा पुर्तगाल जब भारत आया था ना, तो इसी के टाइम पीरियड में आया था। आगरा का किला की स्थापना इन्होंने की। राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए। कहाँ ले गए? दिल्ली से आगरा। कवि थे इनके गुल रुखी नाम से कविताएं इनने लिखी हैं, बहुत सारी कवि। एक महान कवि थे सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। भूमि मापन की नई इकाई बनाई, गज ए सिकंदरी। अब इसके बाद आ जाते इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था। घाटोली का युद्ध 1511 में हुआ। इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा, तो मेवाड़ के शासक थे। 1519 में बाबर भारत आया। 1921 से लेके 19 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। और रण क्षेत्र में मृत्यु में होने वाली किसी शासक थी तो वो था इब्राहिम लोदी। लड़ते समय इसकी तुरंत मृत्यु हो जाती। तो एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। इसके साथ ही शुरुआत होती है बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर बनता है मुगल वंश का संस्थापक और सबसे महान राजवंश है। और ये अंतिम फ्रेज चल रहा है, अंतिम फ्रेज, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देख लेना। इससे कई मैक्सिमम चांस है कि यदि 5 शिफ्ट में से इसमें एक न एक शिफ्ट से क्वेश्चन आता है, ये हर 5 शिफ्ट में। तो मुगल वंश मिडाइवल हिस्ट्री यानी मुगल से ही को लोग को रिलेट करते हैं कि ज़्यादातर इसी से आते कुछ। तो संस्थापक थे बाबर 1526 से लेके 1530। तो गुप्त काल को भारत का पहला स्वर्ण काल कहते हैं, मुगल काल को दूसरा स्वर्ण काल। तैमूर के 5वें वंशज थे, तैमूरियन भी कहते थे। वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1883 में। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निज़ा बेग। 1519 में सिंध पर आक्रमण के इस युद्ध में सबसे पहले बारूद का उपयोग किया गया था। दिल्ली में शासक इब्राहिम लोदी। पंजाब के जो सूबेदार थे वो थे दौलत खान। बाबर को आमंत्रित किया था दौलत लोदी ने। राणा सांगा की भी मदद को कहा कि तुम्हें भी आश्वासन दे देते हैं, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की जो नीति थी वो थी तोपचे का इसने उपयोग किया था। इसके जो तोपची थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। बाबर पानीपत में काबुली बाग या काबुली मस्जिद का निर्माण कराता है। काबुली बाग या काबुली मस्जिद। काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर कहा। बाबर ने काबुल में शाहरू सिक्के जारी किए। शाहरू इसने राजधानी आगरा को बनाई। मापने की इकाई थी गज ए बाबरी। उसने देखो सिकंदर ने क्या, गज ए सिकंदरी, गयसुद्दीन सिकंदर के टाइम पीरियड में। अब ये बाबर के टाइम पीरियड में होगी गज ए बाबरी। देखो इन लोग कुछ नहीं करते थे, 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर कर दिया, अभी इस इकाई से नापा जाएगा, ऐसा कर देते थे। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत जाता है। बाबर ने राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। धीरे धीरे करके अब बाबर का भी टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। 1528 में बाबर का जो सेनापति था वो मीर बाकी ने अयोध्या की जो मस्जिद है उसको दहाड़ दी, गिरा के वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और माँ देनिया राय के बीच, तो बाबर जीत जाता है। 1529 में घाघर का युद्ध होता है। बाबर ने अफगानी महमूद लोदी को हराया। इनके प्रमुख 4 युद्ध थी, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघर का युद्ध। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी, तुर्की भाषा में। बाबर के पुत्र हुमायूं कामरान अस्करी हिंदाल। इसके पुत्र थे हुमायूं कामरान अस्करी हिंदाल। अब हुमायूं अगला शासक बनता है। तो इसमें टोटल हम यहाँ देंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां
औरंगजेब। टोटल 6 शासक बने, तो हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट अकबर से आ जाते हैं क्वेश्चन, और औरंगजेब से कुछ 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 जहांगीर से भी आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1555 से लेके 1556 दो बार शासन किया था, 1530 से लेके 1504 और 1555 से लेके 1556। तो जन्म हुआ था 1508 में। 1531 में प्रथम आक्रमण किया था कलिंजर का युद्ध। कलिंजर के शासक थे राजा प्रताप रुद्रदेव। 1931 में दो हरिया दो हरिया का युद्ध होता है। हुमायूं ने महमूद महमूद लोदी को हराया था। और 1539 में चौसा का युद्ध होता है। शेख खान ने हुमायूं को बचाया और शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। शेर खां को हराया। मोहम्मद बिना बादशाह का बादशाह कहलाता था। ये बिना बादशाह का बादशाह कौन कहलाता था? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी हम जहांगीर की बात कर रहे हैं। 1541 में हुमायूं वेड्स बानू बेगम, तो सह बानू बेगम। तो इसके जो पुत्र मित्र था वो था राजा बीरसाल। तो बीरसाल अमरकोट में इसको शरण दी। तो देखिए 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ? राजा बीरसाल के यहाँ। ये जो बानो बेगम थी वो यहीं पे रुकी थी। हुमायूं ने सिख गुरु अंगद से आशीर्वाद लिया। 1555 में सुरहिंद का युद्ध होता। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया और वो दूसरी बार मुगल वंश का संस्थापक बना। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की उपाधि धारण की। यही नगर पुस्तकालय था। नाम शेर ई मंडल। 1556 में इसी पुस्तक की सीढ़ियों से गिरकर, जो लाइब्रेरी की सीढ़ी होती है उससे गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। अब बीच में जो रहता है 1540 से लेके 1556 तक, जहांगीर के टाइम पीरियड के पहले, यहाँ पे हम देखें हुमायूं का टाइम पीरियड चलता रहता है। और हुमायूं के शासनकाल में भारत में दूसरा अफगानी वंश जो आया था वो था सूरी वंश। तो पहला कौन था? पहला लोधी वंश था। याद करो, पहला लोधी वंश था। तो इसने किला बनाया था, किला ए कुहना, जो कि पुराना किले के नाम से जाना जाता था। तो शेर शाह सूरी, इसका वास्तविक नाम फरीद था। इसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका पहले नाम था, शेर शाह सूरी सड़क का नाम बदल के कलकत्ता से अमृतसर तक थी। ये कन्नौज का नाम बदलकर शेर शाह सूरी, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना, शेर शाह सूरी का नाम बदलकर सासाराम बिहार। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। उपाधि धारण की हजरत ए आला। शेर शाह सूरी का कार्यकाल मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती लिखी इसके टाइम पीरियड में। 1545 में कलिंजर के किले में आक्रमण। तोते हिंद तोप के किले की मृत्यु, तोपों के साथ इसने आक्रमण किया था। तोप के गोले से इसकी मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। इसके बाद इस्लाम शाह, आदिल शाह, सिकंदर सूरी, बहुत सारे आते हैं। अंतिम शासक सिकंदर शाह रहते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, केवल शेर शाह सूरी ही इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है मुगल वंश। मुगल वंश की बात करें, मुगल वंश की बात करें तो अब आ जाता है बाबर। हुमायूं पढ़ लिया था। अब आ जाते हैं अकबर में। तो 1556 से लेके 1605, यानी पूरे 50 ईयर्स, पूरे 50 सालों तक इसका शासन रहा। 50 साल तक इनका नाम था, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बचपन का नाम बदरुद्दीन। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में, राजा वीरसाल के यहाँ। कालानौर में इनका राज्याभिषेक होता है। कालानौर में हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां के साथ इनका राज्याभिषेक कर देते। दिल्ली का सिंहासन खाली रहा, कुछ खाली ना हो पाए, इसलिए इनकी जल्दी से जल्दी इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो देखिए, अब इनका शासनकाल 2-3 हिस्सों में था। सबसे पहले 10 फरवरी 1556 में बाबर का, जो अकबर था, अकबर का राज्याभिषेक होता है, जिसमें वजीर पीएम जो बनाते हैं वो बनते हैं बैरम खां। कालानौर में इनका राज्याभिषेक होता है। 1556 से लेके 1560 तक अकबर के संरक्षण जो रहता है वो बैरम खां। दिल्ली पर आक्रमण होता है। हेमू
विक्रमादित्य। तो अंतिम हिंदू शासक था वो था विक्रम हेमू आदित्य, हेमू विक्रमादित्य। मिडाइवल हिस्ट्री की बात हो रही है तो मिडाइवल हिस्ट्री में अंतिम हिंदू शासक कोई बचा था तो वो था हेमू विक्रमादित्य। पानीपत का युद्ध होता है अकबर और हुमायूं के बीच, नेतृत्व बैरम खान ने की। अकबर ने हुमायूं को हराया और मार दिया। अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद, बैरम खां को हज यात्रा पर भेज दिया और वो अहमदाबाद के पाटन के पास इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब अकबर और सलीमा बेगम का विवाह हो जाता है। इनका जो पुत्र रहता है वो अब्दुल रहीम खाने खाना, क्या रहते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो देखिए 1560 से 62 महामंगा के अधीन रहते जिसको कॉटन कॉटन रूल या पेटीकोट शासन कहते हैं। 1561 में भारत अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया और सूबेदार तो उस टाइम ऊधम खां, तो मालवा के शासक बाज बहादुर को हरा दिया था। उसके बाद 1562 में आमेर में राजस्थान में राजा भारमल की जो संतान रहती है हरखा बाई, या जिन्हें जोधा बाई भी कहते हैं, उनसे विवाह होता है। भगवान दास, ये भारमल की बात करें तो इनकी जो पुत्र थी, संतान थी, तो इनकी एक बेटी थी हरखा बाई और इनका बेटा था भगवान दास। इसके भी दो बेटे थे भगवान दास के, मान सिंह और मान बाई, मान सिंह और मान बाई। तो इसका जो विवाह हुआ था हरखा बाई का वो अकबर से हुआ था और इसका पुत्र था जहांगीर। तो आगे चल के मान सिंह नाम आएगा तो आप याद रखना कि जो साला था अकबर का वो था मान सिंह और जोधा का भाई था मान सिंह। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर उन्मूलन किया, प्रतिबंध लगाया। 63 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 64 में गोंडवाना विजय की। 1500 में इनका जो कार्यकाल था। 1564 में जजिया और तीर्थ क्या यात्राकार हटाए, कितने अच्छे कार्यकाल। 1569 में सलीम का जन्म होता है, पुत्र जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं। 1572 में अकबर की गुजरात विजय होती है। अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखा था, कहाँ पे, गुजरात विजय के बाद। 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर उसने बुलंद दरवाजा बनाया। बुलंद दरवाजा किसका हिस्सा है, तो फतेहपुर सीकरी, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि बुलंद दरवाजा किसका हिस्सा है, ये याद रखना। 53 मीटर ऊंचा है। इसकी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर लेते। अकबर ने 3 किले बनवाए, आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। 1575 के 76 में दिल्ली हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, तो जिसमें महाराणा प्रताप हारे जाते हैं। 1577 में गुरु रामदास 500 बीघा जमीन दी, रामदास नगर की स्थापना की। 1582 में भारत ने नया, जो अकबर था उसने नया धर्म शुरू किया, दीन इलाही, इसको अपनाने वाला था पहला व्यक्ति हिंदू बीरबल और प्रधान था अकबर। अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। अकबर का कार्यकाल साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे दसवंत और बसावन। 1599 में अंग्रेजों भारत का आगमन हो जाता है। भारत में फर्स्ट जो अंग्रेज आए थे वो थे जॉन मिल्टन हॉर्न। भारत में पहले अंग्रेज थे, अंग्रेजी जहाज था वो था रेड ड्रैगन। 1601 में अकबर की अंतिम विजय होती है, असीरगढ़ का किला। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार के कारण, जो कि इसका जो मकबरा है वो है सिकंदर। बीरबल की मृत्यु हुई थी 1600 में अफगानिस्तान में। अकबर का जीवन की जो अकबर के जीवन पर आधारित है। अब अकबरनामा वो भी अबुल फजल ने लिखी, आईन अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी। अकबर के नवरत्न थे, 9 रत्न, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, नौ बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, मानसिंह, तोरनमल, मुल्ला दिवजा, फकीरुद्दीन, अब्दुल रहीम, खाने खाना। ये कुछ ट्रिक हैं, चाहो तो लिख सकते हैं इसको याद करने की। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, महेश दास। अब अगला शासक आ जाता है जहांगीर। अब बिल्कुल लास्ट में आ गए हम, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में, एंडिंग पॉइंट वीडियो की, क्योंकि बाबर हो गया है, हुमायूं हो गया है, जहांगीर में आ गए हैं। और इसके अलावा शेर शाह सूरी का जो कार्यकाल था, सूरीवंश, वो भी हो गया सूरीवंश। अब लास्ट में एकदम आ चुके हैं अपन जहांगीर। जन्म हुआ था शेख अलीम चिश्ती की दरगाह में, इसलिए फतेहपुर सिकरी। बचपन का नाम सलीम रख दिया था। मुख्य प्रशिक्षक थे वो थे खाने खाना, बैरम खां के पुत्र थे। 1588 में जहांगीर का निकाह होता है, पुत्र थे खुसरो।
1592 में जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से होता है, जिनके पुत्र थे खुर्रम जहांगीर। 1605 में गद्दी पर बैठा किस नाम से बैठा था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद बादशाही जहांगीर गाजी। नसीरुद्दीन मोहम्मद बादशाही जहांगीर गाजी। 1908 में कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज जो थे, वो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, जिसे इंग्लिश कहा कहते थे। 1516 में सर टॉमस रो भारत आए। 1911 में जहांगीर मोहरु मोहरुन्निसा शाह मेहरुन्निसा शाह मेहरुन्निसा शाह मेहरुन्निसा से विवाह होता है। जहांगीर ने नूर महल या नूर जहां की उपाधि धारण की। नूर जहां की माँ का नाम था असमत बेगम। तो जो सेंट या इत्र देखते हो ना आप, इत्र, तो इत्र सबसे पहले किसी ने इत्र बनाया था, तो वो बनाया था अहमद बेगम ने। अहमद बेगम जो थी, इनके गुलाम इत्र बनाने की विधि इन्होंने ही ढूंढी थी। ईरानी निवासी मिर्जा मियाँ बेग, इसके पिता जो थे वो ईरानी के निवासी थे। मिर्जा गियास बेग शाह दीवान, इनको शाह दीवान भी कहते थे। जहांगीर ने उपाधि धारण की थी इस टाइम एतमाद उल दौला। ये कोई और नहीं है, खुद ही को उपाधि दे रहे हैं मकबरा। अब देखिए, जहांगीर और नूर जहां का विवाह होता है, ऐसे ही नूर जहां और शेर अफगान का होता है। तो इनका जो पुत्र रहता है शाहयार और पुत्री लाडली बेगम, इनका विवाह होता है। 612 में जहांगीर की रक्षाबंधन का त्योहार शुरू किया। न्याय की जंजीरें बनवाई। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। किसने? जहांगीर ने। 1617 में जहांगीर ने खुर्रम को अहमदनगर मिशन पर भेजा, उपाधि धारण की।